डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने पोएम विंडोज़ के जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं वो एक्सप्लेन किए हैं। तो आज हम इसकी जो लैंग्वेज वर्क हैं वो करने जा रहे हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। यानी नीचे हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ये हमें ब्लैंक्स में फिल करने हैं। जो वर्ड्स है वो है लुक्स, विलिंग, क्लासरूम, वाटरफॉल्स, अफ्रीका, वॉक्स, सीज, विजिटेड। तो ये वर्ड्स हैं जो हमें फिल करने हैं इन ब्लैंक्स में। तो अब आइए देखते हैं। द पोएम इज़ अबाउट ए स्टूडेंट हु वॉक्स, यानी इस ब्लैंक में वॉक्स फिल होगा। वॉक्स डाउन द लॉन्ग कॉरिडोर एंड सीज, यहाँ पे वर्ड सीज इस ब्लैंक में फिल होगा। डिफरेंट थिंग्स, ही डैश डैश ऑन टू द वर्ल्ड, he looks onto the world through a window he has never visited। तो यहाँ पे visited इस ब्लैंक में visited। he also sees elephants in Africa, तो इस ब्लैंक में अफ्रीका। A jet airliner cruising far above the white clouds, waterfalls, यहाँ पे जो है waterfalls इस ब्लैंक में फिल होगा। waterfalls इस ब्लैंक में फिल होगा। icebergs and many other things, he is always willing to carry messages or registers to other classrooms or offices, as it gives him a chance of seeing these things again and again। तो ये इस तरह से हमने देखा कि कौन सा वर्ड किस ब्लैंक में फिल होता है। तो अब फिर से देखते हैं कि यहाँ पे फिर से इसका जो है थोड़ा बहुत रिवीजन करते हैं। तो वॉक्स फर्स्ट ब्लैंक में फिल होगा, इसी तरह से सी सेकंड में, तो लुक्स जो है थर्ड ब्लैंक में, और फोर्थ ब्लैंक में विजिटेड, फिफ्थ ब्लैंक में अफ्रीका, सिक्स्थ ब्लैंक में वाटरफॉल्स, सेवन्थ ब्लैंक में विलिंग, और लास्ट यानी एट्थ ब्लैंक में क्लासरूम। होप कि ये आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट डाउन एट लीस्ट 5 वर्ड्स विच हैव बीन रिपीटेड इन द पोएम। यानी हमें 5 वर्ड्स लिखने हैं जो कि पोएम में रिपीट होते हैं। तो इसका आंसर है क्लासरूम, वर्ल्ड, वॉक, विंडो, डाउन, सी, कॉरिडोर, एक्स्ट्रा, और रिपीटेडली यूज्ड इन द पोएम। यानी ये जो वर्ड्स है ये रिपीटेडली इस पोएम में यूज़ हुए हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ योर क्लासरूम। हमें अपने क्लासरूम के बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो आइए देखते हैं। आई रीड इन 7th क्लास, माई क्लासरूम इज़ ऑन द ग्राउंड फ्लोर of the school building. It is a big room. It is 15 feet long, 14 feet wide, and 9 feet high. Its walls are all whitewashed. It has 3 windows and a door. It has a cemented floor. There is 1 chair, a teacher's desk, and a whiteboard in my classroom. There are 2 rows of desks for boys and girls. My classroom is good and airy. I love my classroom.
तो ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था क्लासरूम के बारे में। तो जो नेक्स्ट इसका जो बी पार्ट है, नेम द ऑब्जेक्ट्स मेंशनड इन द पोएम विच आर आल्सो फाउंड इन योर क्लासरूम। हमें जो ऑब्जेक्ट्स मेंशन हुए हैं पोएम में वो लिखने हैं और जो हमारे क्लासरूम में भी है। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स है जो हमारे क्लासरूम में भी हैं और जो पोएम में भी मेंशन हुए हैं वो है बुक्स, रजिस्टर, पिक्चर। तो जो नेक्स्ट है इसका, तो ये है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे एक लेटर है एस, तो ये एस नहीं है बल्कि ये स्लैश में एस है। जब भी स्लैश में कोई वर्ड होगा या कोई लेटर होगा तो इसका मतलब है कि ये साउंड है। तो ये जो साउंड है ये स साउंड है, यानी जैसे कि आप इसके नीचे देखते हैं जो वर्ड्स है वो है बुक्स, इसकी जो लास्ट साउंड है एस की वो स आती है, यानी स साउंड। बुक्स, एलिफेंट्स, जैकेट्स, वॉक्स, डेजर्ट्स, यानी इसकी ये जो वर्ड्स हैं इनकी जो लास्ट साउंड है वो स साउंड है। बुक्स वो क्या आती है, स। इसी तरह से यहाँ पे एक और वर्ड है वो है, बल्कि एक लेटर है जो कि स्लैशेस में है जेड। तो ये जेड की जो साउंड है वो है यहाँ पे ज। तो ये वर्ड्स देखते हैं, बॉयज़, तो आप वर्ड देखिए बॉयज़, लास्ट जो इसकी साउंड है वो है ज। बॉयज़, बटरफ्लाइज, क्लाउड्स, वाटरफॉल्स, आइसबर्ग्स, विंडोज़, क्लासरूम्स, वर्ड्स, पिक्चर्स, यानी वर्ड्स, ये वर्ड्स नहीं है वर्ड्स, यानी इसकी जो साउंड है वो है ज। तो जो ये लेटर है इसकी जो साउंड है वो स है और इसकी जो है वो ज है। जो ये वर्ड्स है बॉयज़, इसी तरह से बटरफ्लाइज, ठीक है, तो इसका जो साउंड है वो ज है और जो ये वर्ड्स हैं इनकी जो साउंड आती है वो स साउंड है। तो इस तरह से ये जो लेसन है ये कंप्लीट होती है।